हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए 14 जून करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुंचाएं ताकि ये यानी सभी अपना अच्छे से तैयारी करके अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। फ्रेंड्स, हम आप अपने मोटिवेशनल कोड की तरफ चलते हैं। हमारा मोटिवेशनल कोड क्या हो जाएगा? मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया से क्या औकात है जो मुझे हरा पाएगी। मैं खुद से जब नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात है जो मुझे हरा पाएगी। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब स्वयं से नहीं हार मानोगे तो दुनिया को कोई दुनिया की औकात नहीं जो आपको हरा देगी। इसलिए आपको स्वयं से नहीं हारना है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। उस पर जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपको नहीं आ रहा है तो आपको नोट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये हमारा 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे अन्य डे हम कवर करते हैं। हमारे अन्य डे क्या हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हमारा 1 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 2 मई को मनाते हैं और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमारा 3 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हमारा 4 मई को मनाते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाते हैं। आहार निषेध दिवस 6 मई को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा 8 मई को और विश्व कृषि पर्यटन दिवस ये हम 16 मई को मनाते हैं। आपके मई के ये दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रख लेने हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में 5 देश 2023 से 2024 के कार्यकाल के चुने गए एक निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें हमारे अपना देश इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया के स्थान पर हमें अब जापान देश शामिल हो गया, तो हमारा इसमें इंडिया शामिल नहीं है। हम जहाँ बात करते हैं 5 इसमें देश कौन कौन से हैं, इसमें हमारे 5 देश इक्वाडोर है, जापान है और माल्टा और मोज़म्बिक और एक स्विट्ज़रलैंड। ये 5 देश इसमें शामिल हैं और जापान के यानी भारत के स्थान पर अब जापान शामिल हो गया। भारत के स्थान पर जापान सदस्य बन गया है। हम बता चुके हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या इसमें 15 होती है। और जापान के जहाँ प्रधानमंत्री की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है हमारे? ये हमारे फूमियो किशिडो हैं जापान के प्रधानमंत्री। और विश्व की लघु संसद किसको कहा जाता है? ये मालदीव की महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और मालदीव के विदेश मंत्री कौन हैं? फ्रेंड्स, ये अब्दुल्ला हामिद हो जाएंगे मालदीव के विदेश मंत्री। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? ये कौन है जो मनरेगा के लोकपाल नियुक्त हुए हैं? फ्रेंड्स, हमारे NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। जहां बात करते हैं, लोकपाल का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और लोकपाल शब्द लक्ष्मी मंगल सिद्धवी के द्वारा दिया गया है। ये लक्ष्मी मंगल सिद्धवी हैं, इनके द्वारा लोकपाल शब्द दिया गया है। और लोकपाल के पहले अध्यक्ष हमारे पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। और नरेगा अधिनियम हमारा 2005 को आया था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर हमारा मनरेगा कर दिया गया। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। और जहाँ लोकपाल ऐप की बात करें, ये मनरेगा योजना से संबंधित है। इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है लोकपाल ऐप को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? फ्रेंड्स, ऐसे काम हमेशा चाइना ही करता है। चाइना ने ये स्पेस
एजेंसी के चंद्रमा को सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है। जहां चीन की बात करें, चीन ने एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी किया है। इसने अपना कृत्रिम सूर्य बना लिया है। चीन की मुद्रा हमारी रेनमिन हो जाएगी। और इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया है? इसका उद्देश्य हमारा चंद्रमा पर कहाँ कहाँ गड्ढे हैं यानी कुल मिला के चंद्रमा की लोकेशन पता करने के लिए इसका निर्माण किया है चीन ने स्पेस एक्स का। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र समर्पित कर दिया है। फिर किसको राष्ट्र को समर्पित किया है? फ्रेंड्स, ये हमारे पणजी गोवा राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। हम जहाँ इसकी बात करते हैं, गोवा हमारे मांडवी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्र बिल्डिंग हमारी ये कहाँ है? इस राष्ट्र बिल्डिंग का नाम धरोहर भी रखा गया है। ये राष्ट्र समर्पित किया है, इस बिल्डिंग का नाम हमारा धरोहर रखा गया है। सिग्मो फेस्टिवल की बात करें फ्रेंड्स, ये हमारा गोवा में है और गोवा अनुच्छेद 144 से संबंधित है। यानी 144 में ये कहा गया है कि गोवा एक राज्य होगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त टीका गोवा में हुआ। रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा है। और जहाँ रेबीज टीके की बात करें, ये लुई पास्चर ने खोजा है। और हर घर पहला राज्य कौन है? ये भी हमारा गोवा बन गया है। हर घर जल वाला पहला राज्य। गोवा की स्थापना हमारी 1961 में हुई थी। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही पढ़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है? फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है, यानी जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे की परवरिश के लिए इधर उधर मंत्रालय में ना जाएं, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये उत्तरी पश्चिमी दिल्ली ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। जहाँ इसकी बात करें 69वां संविधान संशोधन ये दिल्ली से संबंधित है और अधिनियम 338 ए में दिल्ली राज्य घोषित किया गया। और दिल्ली के नए राज्यपाल हमारे कौन है? ये विनय कुमार सक्सेना हैं दिल्ली के नए राज्यपाल। लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ स्टार्ट हुई है? ये हमारे मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है। जहाँ मातृत्व कौशल योजना ये हमारे छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और जहाँ सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? ये सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम है, ये किस मंत्रालय द्वारा यानी संबंधित है? ये हमारे बंदर जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा संबंधित है। हम जहाँ इसकी बात करते हैं, इसका उद्देश्य हमारा क्या है? प्रतिभाशाली युवा पेशेवर को शामिल करना इसका उद्देश्य है। जहाँ पर्वतमाला योजना हमारी रोपवे कार्यक्रम से संबंधित है। और जहाँ तेजस योजना हमारी यूएसए में विकास हुआ इसका, और ये स्टार्ट की गई। ये यूएसए में विकास करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया तेजस योजना को। आपको ये अच्छे से जान लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड-19 टीके को यानी क्या नाम दिया गया है? जहाँ पहला कोविड-19 खोजा गया है, इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम एनोकोवैक्स नाम दिया गया है इस टीके का। और हम देखते हैं एनोकोवैक्स देश का पहला कोविड-19 टीका खोजा गया है। ये हरियाणा में नेशनल रिसर्च सेंटर ने इसका निर्माण किया है। आपको ये भी अच्छे से देखना है। ये पशुओं के लिए खोजा गया है। तो इसमें पशु कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें शेर, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी को ये टीका लगाया जाएगा। और एनोकोवैक्स टीका एक निष्क्रिय टीका है। फ्रेंड्स, ये हमारा निष्क्रिय टीका है, ये सक्रिय टीका नहीं है। और
विश्व का पहला टीका किसने खोजा था? फ्रेंड्स, ये हमारा एडवर्ड जेनर ने खोजा। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका कौन सा खोजा फ्रेंड्स? तो ये चेचक का टीका विश्व का पहला टीका खोजा गया था। जहां हम बात करें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। और रेबीज टीका किसने खोजा? फ्रेंड्स, ये अभी हमने बताया था, ये लुई पास्चर ने खोजा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ये देश कौन सा है जो भांग को लागू कर दिया गया है? फ्रेंड्स, ये थाईलैंड ने भांग को वैध करने वाला पहला देश बन गया है। अब थाईलैंड में भांग यानी उन लोग भांग खाते भी हैं तो भांग करते भी हैं, तो इनको दोनों को लागू कर दिया गया है थाईलैंड में। थाईलैंड के मुख्यालय की बात करें तो ये थाईलैंड का मुख्यालय हमारा बैंकॉक है। और हाल ही में अफ़गानिस्तान ने अफीम की खेती को पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको ये भी अच्छे से देखना है, अफीम की खेती ने अफ़गानिस्तान ने प्रतिबंध लगाया है, जहां थाईलैंड ने भांग को वैध कर दिया गया है। ऑपरेशन परिवर्तन ये गांजा को रोकने के संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, ये कहां से किया है? ये गुजरात अहमदाबाद से इसका उद्घाटन हुआ है। जहां बात करें, ये नरेंद्र मोदी भी गुजरात के रहने वाले हैं। इसका उद्देश्य है, ये क्यों किया गया है? अंतरिक्ष एजेंसी या कोई भी सरकारी निजी संस्था जो अंतरिक्ष का प्रयोग यानी लेना चाहती है, तो सबसे पहले अनुमति अब लेनी पड़ेगी, तब ये उसका प्रयोग कर पाएगी। इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। और इसे भोपाल अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया है। जहाँ WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की बात करें, ये हमारा जामनगर गुजरात में स्थापित है। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन फिनिश हुए। अब हम आपके जीके के क्वेश्चन करते हैं, जो आपके बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? फ्रेंड्स, ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये हमारा सवाना कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के स्थलों को। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? फ्रेंड्स, हमारा ये है लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संबंधित यानी संविधान से लिए गए हैं? फ्रेंड्स, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौरोज पर्व किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये हमारे पारसी धर्म से संबंधित है नौरोज पर्व। और हम जहाँ बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो फ्रेंड्स, ये हमारे 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कार्यपालिका संघ की शक्तियाँ किसमें निहित हैं? फ्रेंड्स, ये हमारे राष्ट्रपति में निहित हैं राष्ट्रपालिका की संघीय शक्तियाँ। हमारा अंतिम यानी क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये हमारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का विकास किसमें हुआ? फ्रेंड्स, ये हमारा आर्किया जीवाणु से माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक भी कर लीजिए। और आप अच्छे से, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक क्लास में याद नहीं हुए हैं, तो आप इस क्लास को दोबारा भी रिपीट कर सकते हो और दोबारा से पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए।